हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज आप सबकी डिमांड के ऊपर मैं लेके आया हूं अकाउंटिंग ऑफ स्टोर्स का टॉपिक। आप सबकी बहुत डिमांड आ रही थी कमेंट्स में कि अकाउंटिंग ऑफ स्टोर्स का टॉपिक करवाइए, इसलिए मैं आज आपके लिए लेके आया हूं अकाउंटिंग ऑफ स्टोर्स का टॉपिक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि एसकेटी के सिलेबस के ऊपर कोई भी बुक आपको अवेलेबल नहीं है और ना ही इसका पूरा सिलेबस कहीं अवेलेबल है। मैं बहुत ही मेहनत करके आपके लिए ये सब टॉपिक लेके आता हूँ। ये सब फ्रेंड्स मैं आपके लिए ही करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स ज़रूर दें। तो ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स अकाउंटिंग ऑफ स्टोर का, ये हमारे एसकेटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं हमारे अकाउंटिंग ऑफ स्टोर्स के बारे में। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरी एसकेटी से रिलेटेड पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने बीआरओ ग्रिफ एसकेटी के नाम से प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप मेरे चैनल के अंदर जाके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग ऑफ स्टोर्स के बारे में। तो अकाउंटिंग ऑफ स्टोर्स में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि अकाउंटिंग होती क्या है। आप सब अपने कॉपी पेन लेके बैठिए और इन पॉइंट्स को ध्यान से सुन के कॉपी में नोट करते रहिए ताकि एग्जाम में आप अच्छे से इन क्वेश्चन को कर सको। अकाउंटिंग के बारे में, यह एक प्रोसेस होता है जो कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स यानी वित्तीय पहलुओं के बारे में रिकॉर्ड रखता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में आदान प्रदान हो रहे रुपयों के बारे में जानकारी रखता है, मतलब कि लिखित रूप में रखता है। इसका मतलब ये है फ्रेंड कि जो हमारा अकाउंटिंग है वो एक प्रोसेस होता है हमारे सभी लेन देन के रिकॉर्ड रखने का। जैसे कि हमने किसी को पैसे दिए हों या किसी के पास से हम पैसे लेके आए हों, या जो हमारे पास सामान होता है हमने वो सामान ख़रीदा है, कितने रुपए में ख़रीदा है, कहाँ से ख़रीदा है, या हमने जो सामान बेचा है वो हमने कितना सामान बेचा है और कितने रुपए में बेचा है, उन सब का एक लिखित रिकॉर्ड होता है जिसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग में हम सभी प्रकार का जो लेन देन होता है, जैसे कि पैसों का या सामान का लेन देन होता है, हम उसके बारे में एक रिकॉर्ड रखते हैं। अकाउंटिंग ऑफ स्टोर्स में भी हमें यही काम करना होता है। जो हमारे पास स्टोर्स में सामान होता है हमें उसका एक लिखित रिकॉर्ड रखना होता है कि हमारे पास कितना सामान है, कितना सामान हमने कहाँ से ख़रीदा है या कितना सामान हमने बेचा है। इन सब का हिसाब हम लिखित रूप में रखते हैं ताकि हम ये जान सकें कि हमारे पास कितना सामान था, कितना सामान हमारे पास से जा चुका है और अब हमें कितने नए सामान की ज़रूरत है और उन सब का क्या हिसाब हुआ है। ये सब हम अकाउंटिंग में करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबको समझ में आ गया होगा कि जो अकाउंटिंग होता है वो हमारे लेन देन का हिसाब रखना होता है, चाहे वो लेन देन रुपए पैसे का हो या सामान का हो। अब हम जानते हैं कि हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, यानी कि हम अकाउंटिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है, इससे हमें पैसे के लेन देन के बारे में जानकारी मिलती रहती है। यानी कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं उससे हमें ये पता चलता रहता है कि हमारा पैसा कहाँ लगा हुआ है, मतलब हमने किसको कितना पैसा दिया हुआ है और किससे कितना पैसा लेना है। नंबर 2 है, इससे हमें लाभ और हानि के बारे में पता चलता रहता है। जैसा कि हम पूरे महीने या पूरे साल का हम रिकॉर्ड रखते हैं, हमारे पास कितना पैसा आया कितना गया, उसको जब हम साल या महीने के लास्ट में उसका टोटल हिसाब करते हैं तब हमारा निकल के आता है कि हमें लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो अकाउंटिंग हमें हमारे बिजनेस में
लाभ और हानि जानने के लिए भी काम में आता है। नंबर 3, इससे हमें ये पता लगता है कि हमारा कितना पैसा कहाँ लगा है। मतलब अकाउंटिंग से हमें ये पता रहता है कि हमने कितना पैसा कहाँ खर्च किया है, हमने कितने पैसे का सामान खरीद रखा है, या कितने पैसे की जो हमारी बिल्डिंग है वो है, या हमने जो और कोई भी एसेट यानी कि कोई मशीनरी वगैरह खरीदी है, या हमारे बिजनेस से रिलेटेड कोई और सामान खरीदा है, वो सब कितने पैसे का है। नंबर 4 है, इससे हमें ये याद रखने की ज़रूरत नहीं रहती कि कौन सी लेन देन हमने कब और कितनी की थी। मतलब ये हमारे पास एक लिखित रिकॉर्ड रहता है जिससे कि हमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं रहती कि हमने कितना पैसा कब किसको दिया था और हमें किससे कितना पैसा लेना है। ये सब हमारा अकाउंटिंग में लिखा हुआ रहता है जिससे हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं रहती। तो ये सब पॉइंट थे जिसकी वजह से हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। आप इन सब पॉइंट्स को एक कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट को, यानी अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है पर्सनल अकाउंट, यानी कि व्यक्तिगत खाता। नंबर 2 होता है इम्पर्सनल अकाउंट, यानी कि अव्यक्तिगत खाता। इम्पर्सनल अकाउंट के 2 टाइप होते हैं, एक रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाता। नंबर 2 नॉमिनियल अकाउंट, यानी कि नाम मात्र खाता। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं जिनको हम आगे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ये सभी टाइप हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इन सभी टाइप्स को अच्छे से याद कीजिए। तो हमारा जो पहला टाइप होता है वो होता है पर्सनल अकाउंट, यानी कि व्यक्तिगत खाता। पर्सनल अकाउंट वैसे अकाउंट को कहा जाता है जो कि किसी भी व्यक्ति, किसी कंपनी या किसी संस्था से संबंधित होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वैसा अकाउंट जो किसी भी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी से जुड़े होते हैं उसे पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। इसका मतलब है कि कोई भी पर्सनल अकाउंट यानी कि कोई भी व्यक्तिगत खाता होता है, जैसे कि किसी एक इंसान का कोई खाता होता है या कोई खाता किसी कंपनी के नाम या किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे होता है, वो एक पर्सनल अकाउंट होता है। जैसे आपका बैंक खाता होता है वो आपका पर्सनल अकाउंट है, या जो कंपनी अकाउंट होता है किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जो अकाउंट है वो भी पर्सनल अकाउंट में आता है। जैसे कि मोहन का खाता, मोहन कोई एक व्यक्ति है, उसका जो खाता है वो सिर्फ उसी का एक व्यक्तिगत खाता है जिसे सिर्फ वह ही यूज कर सकता है। इसलिए मोहन का जो बैंक अकाउंट है वो उसका सिर्फ पर्सनल अकाउंट है, यानी कि वो सिर्फ मोहन का पर्सनल अकाउंट है, उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता। इसी तरह पर्सनल अकाउंट को सिर्फ जिस व्यक्ति के नाम पे वो अकाउंट है वो, या जिस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे वो अकाउंट है वही यूज़ कर सकते हैं, बाकी और कोई यूज़ नहीं कर सकता। तो इसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। आप सबको पर्सनल अकाउंट के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। आप इन सबको एक कॉपी में नोट डाउन करते रहिए फ्रेंड्स। अब हमारा अगला जो अकाउंट होता है वो होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वैसे अकाउंट को कहा जाता है जो वस्तु या संपत्ति से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, उसके अंदर आपने एक बिल्डिंग खरीदी उस बिज़नेस को चलाने के लिए, या उस बिज़नेस के लिए आप सामान लेके आए, या कोई मशीनरी जैसे कंप्यूटर वगैरह या और कोई बिज़नेस में यूज़ होने वाली मशीनरी आप लेके आए, ये सब रियल अकाउंट में आते हैं। इन सब का जो लेखा जोखा होता है वो हम रियल अकाउंट में रखते हैं। इसे रियल अकाउंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें कभी भी बेचकर इनसे धन कमाया जा सकता है। इसे रियल अकाउंट कहते हैं। रियल अकाउंट में आपने जितने पैसों का सामान खरीदा, या आपने कोई बिल्डिंग किराए पे ली, या कोई भी मशीनरी आप, या कोई भी और भी वस्तु जो आप अपने बिजनेस के पर्पज़ के लिए लेके आए हैं, उन सब का जो लेखा जोखा होता है वो सब आपको रियल अकाउंट में रखना होता है। फ्रेंड्स, आपको पता है आपको ये चैप्टर और कहीं भी नहीं मिलेगा,
मैं आपके लिए चैप्टर बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाया हूँ, इसलिए मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं और भी वीडियोस लाता रहूँ। जो हमारा अगला अकाउंट है वो है नॉमिनियल अकाउंट, यानी कि नाम मात्र अकाउंट। तो फ्रेंड्स, आप नाम सुन के ही समझ गए होंगे कि ये कैसा अकाउंट है। ये सिर्फ नाम मात्र का अकाउंट होता है। नॉमिनियल अकाउंट वैसे अकाउंट को कहा जाता है जिसमें आय, इनकम और खर्च, एक्सपेंसेस के बारे में लिखा हुआ रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वैसा अकाउंट जो कि लाभ या हानि से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को रखता है या लाभ और हानि से रिलेटेड हो, उसे नॉमिनियल अकाउंट कहा जाता है। यानी फ्रेंड्स, नॉमिनियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम वेतन, ब्याज, मजदूरी, किराया आदि का अकाउंट रखते हैं। जैसे कि हमने हमारे बिजनेस के लिए कोई एम्प्लॉय रखा हुआ है, उसे हमें वेतन देना है, या हमने किसी को पैसा उधार दे रखा है, उसका ब्याज आना है, या हमने किसी से पैसा उधार ले रखा है, उसका ब्याज देना है, या आप कहीं से सामान लेके आए, उसे उतरवाने के लिए आपको मज़दूर की ज़रूरत पड़ती है, उसे मजदूरी देनी है, या जो आपने बिल्डिंग अपने बिजनेस के लिए ले रखी है उसका किराया आदि देना है, या फिर आप कहीं से सामान लेके आते हैं तो आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो सामान लेके आते हैं, आपको उस ट्रांसपोर्ट का किराया आदि देना होता है। ये सब नॉमिनियल अकाउंट के अंदर आते हैं। तो ये सब हमारे अकाउंट के टाइप थे फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये अकाउंट के टाइप समझ में आए होंगे। आपने इन सब को कॉपी में नोट डाउन किया होगा। ये सब हमारे सिलेबस के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। आप इनको अच्छे से याद कीजिएगा ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम को दे सको। अब हम जानते हैं डेबिट और क्रेडिट के बारे में। हर एक अकाउंट, चाहे वो कोई भी अकाउंट हो, उसके दो टाइप होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। यानी कि जब भी हम किसी अकाउंट को बनाते हैं तो उसमें हम दो साइड बनाते हैं। अकाउंट के लेफ़्ट साइड हम हमेशा डेबिट को लिखते हैं और अकाउंट के राइट साइड हमेशा क्रेडिट को लिखते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। डेबिट का मतलब होता है लेना और क्रेडिट का मतलब होता है देना। यानी जब आपको पैसे मिलते हैं और आप उसका अकाउंट बनाते हैं तो उसे आप डेबिट की साइड लिखेंगे, और जब आप किसी को पैसे देते हैं और उसका अकाउंट बनाते हैं तो उसे आप क्रेडिट की साइड लिखेंगे। जैसे फ्रेंड्स, आप लोग बैंक में जाते हैं और बैंक में आप अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं, तो वो जो जमा हुए पैसे हैं वो आपके अकाउंट में डेबिट साइड की तरफ लिखे जाते हैं, और जो आप पैसे निकलवाते हैं वो हमेशा क्रेडिट साइड की तरफ लिखे जाते हैं। जैसे फ्रेंड्स, आपने मान लीजिए 10,000 रुपये बैंक में जमा करवाए तो वो आपके डेबिट साइड में लिखे जाएंगे, और आपने 5,000 रुपये निकलवाए तो वो आपके क्रेडिट साइड में लिखे जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं एंट्री के बारे में। एंट्री फ्रेंड्स, जब भी हम किसी लेन देन को अकाउंट में लिखते हैं तो उसे हम एंट्री कहते हैं। एंट्री दो टाइप की होती है। नंबर 1 सिंगल एंट्री, नंबर 2 डबल एंट्री। तो जो हमारी सिंगल एंट्री होती है उसके अंदर हम सिर्फ एक ही एंट्री हमारे अकाउंट के अंदर लिखते हैं। जैसे फ्रेंड्स, मान लीजिए आपने कोई कंप्यूटर ख़रीदा, आपने 10,000 रुपये दे के वो कंप्यूटर ख़रीदा, तो आपने उसको पैसे दिए हैं, तो आप इसे क्रेडिट की एंट्री में लिखेंगे। तो आप सिर्फ अपने अकाउंट के अंदर क्रेडिट की एंट्री में लिखेंगे कि आपने कंप्यूटर ख़रीदा 10,000 रुपये में। यह होता है आपका सिंगल एंट्री। और नंबर 2 डबल एंट्री। डबल एंट्री होता है फ्रेंड्स, जैसे आपने 10,000 रुपये में कंप्यूटर ख़रीदा है, तो आपने उसको 10,000 रुपये दिए हैं, लेकिन उसके बदले में आपके पास भी कुछ आया है। आपने 10,000 दे के एक कंप्यूटर लिया है, तो आप अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड एंट्री करेंगे। डेबिट की साइड आप एंट्री करेंगे कि आपके पास 10,000 रुपये में कंप्यूटर आया है, और क्रेडिट की साइड आप 10,000 रुपये लिखेंगे कंप्यूटर आपने लिया है। तो इसका सीधा सा मतलब यही है फ्रेंड, जब हम किसी सामान की एक तरफ एंट्री करते हैं तो उसे सिंगल एंट्री बोला जाता है,
और जब डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड उसकी एंट्री करते हैं तो उसे हम डबल एंट्री बोलते हैं। तो ये डिफरेंस था फ्रेंड्स सिंगल एंट्री और डबल एंट्री के बारे में। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको इनमें से किसी के ऊपर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई में उसके बारे में अच्छे से समझा दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।